प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते आपके और आपके बेबी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन 12 हफ्तों में आपके बेबी के ऑर्गन्स और सिस्टम्स बनने शुरू होते हैं और 12 हफ्ते के अंत तक बन चुके होते हैं। 12 हफ्ते के बाद इनमें सिर्फ मैच्योरेशन होता है। साथ ही साथ आपके बेबी के नैन नक्श, उंगलियां, हाथ और पैर भी इन 12 हफ्तों में बनते हैं। बेबी की हड्डियां और दांत भी इस समय ही बनने लगते हैं और इनमें कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम का डिपॉजिशन भी इस समय इनिशिएट हो जाता है। तो अगर आपके डाइट में कुछ कमी है तो ये आपके बच्चे के लिए बुरा साबित हो सकती है। अब जानते हैं कि इन 12 हफ्तों में हमें क्या खाना चाहिए, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके और आपके बेबी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं फॉलिक एसिड के बारे में। फॉलिक एसिड एक वाटर सॉल्युबल बी विटामिन है जो आपके बेबी के न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि जिन स्त्रियों में फॉलिक एसिड की कमी होती है उनके बच्चों को स्पिना बाइफिडा यानी वो कंडीशन जिसमें बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड ठीक से नहीं बनती, या एनान्सेफली वो कंडीशन जिसमें बच्चे का ब्रेन पूरी तरह से नहीं बनता, इन दोनों के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ नया रिसर्च ये भी दिखाता है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से आपको प्री टर्म लेबर हो सकता है यानी समय से पहले लेबर हो जाना, और कार्डियक एनोमलीज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉलिक एसिड वेजिटेरियन सोर्सेज में ही मिलता है जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, फल और पल्सेस यानी कि दालें। फिर बात करते हैं कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में। 12 हफ्ते में बच्चे की हड्डियां और दांत दोनों बनने लगते हैं। इसके लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ विटामिन डी आपके मदर का इम्यून सिस्टम रेगुलेट करता है। इस वजह से ये महिला और बच्चे को दोनों को ही इन्फेक्शन से बचाता है। स्टडीज़ ने ये भी दिखाया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से प्री टर्म लेबर यानी समय से पहले लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन डी हमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही खानों से मिल सकता है। वेजिटेरियन फूड्स जैसे कि दूध और दूध के पदार्थ, फोर्टिफाइड फूड्स और मशरूम्स, इनसे हमें विटामिन डी मिल सकता है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे कि अंडे, उसके अलावा पोल्ट्री और रेड मीट, इन सभी में हमारे को विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आयरन के बारे में। भारत में लगभग 50% महिलाओं को आयरन की कमी है। ये आयरन आपके बच्चे और आपके खून दोनों के बनने के लिए ज़रूरी है। जिन महिलाओं को आयरन डेफिशिएंसी होती है उनके बच्चे मंदबुद्धि भी पैदा हो सकते हैं। आयरन हमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड्स दोनों से मिल सकता है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे कि रेड मीट, फिश, पोल्ट्री वगैरह में आयरन अच्छी मात्रा में होता है। उसके साथ ही साथ वेजिटेरियन फूड्स जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, अगर इन्हें सिट्रस फूड्स के साथ खाया जाए जैसे कि नींबू, मौसमी वगैरह, तो ये आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। फाइनली बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारे शरीर के हर एक सेल के बनने के लिए ज़रूरी होता है। जब हम कंसीव करते हैं तो हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान हमें लगभग 1.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन अपने डाइट में चाहिए। यानी अगर आपका आइडियल बॉडी वेट 50 है तो आपको लगभग 55 ग्राम प्रोटीन अपने डाइट में रोज़ लेना चाहिए। प्रोटीन भी हमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड्स दोनों से मिल जाता है। वेजिटेरियन फूड्स जैसे कि दूध, टोफू, पल्सेस, इन सब में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे कि अंडे और मीट, इनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। अपने डाइट में कोई भी चेंज करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए हैं तो ये उनके एडवाइस के हिसाब से ज़रूर खाइए, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।